जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज मैं लड्डू गोपाल के विषय में कुछ बात करना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में रखना मतलब दिन भर उनकी सेवा करना। तो हमारे पास तो इतना समय होता नहीं, दिन भर उनको भोग लगाओ, दिन भर पोशाकें बदलो। बहुत सी ऐसी सेवा होती है जो हम लोग करने में असमर्थ हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग उनकी सरल विधि से भी सेवा कर सकते हैं, पर इसको करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि सर्वप्रथम हम उनको अपने घर लाएं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा कर लाएं या घर पर ही करा लें। और जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर पर रखकर पहले दिन की शुरुआत करते हैं, तो जब सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करा के स्नान आदि करके हम पूजा घर में प्रवेश करते हैं, तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। स्नान आदि करा के आपके पास जो भी वस्त्र हो, आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें कि आपको जो भी वस्त्र धारण करने हो उन्हें स्वीकार करें। फिर आप जो भी वस्त्र को पसंद करेंगे या लड्डू गोपाल जी जिस को पसंद करेंगे उन्हें धारण करेंगे, वो लड्डू गोपाल जी की इच्छा से ही होगा। फिर उन्हें आभूषण धारण कराएं, फिर उनको भोग लगाएं। अब भोग में क्या लगाएं, जो भी आपसे बन सकता है, जो आता है आपको, आप वो भोग लगा सकते हैं। अगर जैसे बहुत से लोग के पास समय नहीं होता, बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि हम क्या बनाएं, तो मेरा ये कहना है कि जैसे घर में लल्ला होता है, जैसे कि घर के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल लल्ला हैं। तो हम उनकी वैसे ही सेवा करें और हम उनको भोग में दूध दे सकते हैं। दूध के साथ घर में मेवे हों तो दे दें, या फिर मेवे उपलब्ध ना हो तो आटे का हलवा बना दीजिए, या फिर बेसन का मिष्ठान बना दीजिए, या फिर आप खीर बना सकते हैं। खीर जो भी आप बना सकते हैं तो बना दें। जैसे कि हमारी घर की माताएं बहनें कोई भी खीर हो तो जो बना सकती हैं, जैसे कि चावल की खीर हो, मखाने की खीर हो। पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसमें तुलसी जी का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है, जैसे कि बहुत से घरों में तुलसी जी मुरझा जाती हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम सभी के घरों में तुलसी माला होती है, तो आप सभी भोग के साथ तुलसी माला को रख दें, तो उससे भी ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन भर भोग लगाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आप जो खाएं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो खाएं, जैसे कि बाहर के बिस्किट का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री होती है, वो आप पहले देख लें कि कहीं उसमें लहसुन प्याज तो नहीं है। अगर हो तो आप भोग, अगर ना हो तो आप भोग लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब रात्रि में आप भोजन बनाते हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत से लोगों के घर में लहसुन प्याज बनता है, तो आप उनका थोड़ा सा भोजन अलग बना दें। और अगर ना हो पाए तो आप मट्ठे का, दही का भोग लगा सकते हैं। फिर रात्रि में शयन के समय उनके आभूषण उतार दें, जिससे कि ठाकुर जी को कष्ट ना हो। फिर शयन के समय उनके पास जल भरकर रख दें, जिससे कि ठाकुर जी को रात में प्यास लगे तो वह पानी पी सके। इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा सरल विधि से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।